तो चलिए हम लोग बौद्ध धर्म को आगे समझते हैं। बौद्ध धर्म अब मैं एक पॉइंट वाइज करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहला जैसे कि मैंने आपको बोल दिया था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद वो जाते हैं कहाँ, उरुवेला जाते हैं और वहां पे 5 ब्राह्मण जो थे उनको उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश देते हैं और वही जो प्रथम उपदेश है उसको क्या कहा गया है, धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर नॉलेज हो गया, उसके बाद वो जाते हैं कहाँ, सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में वो प्रथम वर्षा काल व्यतीत करते हैं। सारनाथ में प्रथम वर्षा काल व्यतीत करते हैं, ठीक है, स्पेंड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, उसके वो अनूपी उधान जाते हैं। क्या, अनूपी उधान। तो वहां पे जो है ना, आनंद उनका शिष्य बनता है। गौतम बुद्ध का आनंद नाम का एक शिष्य बनता है। और वो आनंद कौन था, वो कोई और नहीं, उनका भाई। भाई बोले तो जो उनकी मौसी थी गौतमी, गौतमी प्रजापति, उनका एक पुत्र आनंद था। ठीक है, तो उनका भाई लगेगा। तो ये जो आनंद है ना, ये आनंद गौतम बुद्ध का ये प्रिय शिष्य भी था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके वैशाली 8वें वर्ष क्या होता है, वैशाली में वो वर्षा काल व्यतीत करते हैं। ठीक है, 8वां वर्ष जो था ना, वो वैशाली में व्यतीत करते हैं वर्षा काल। और इसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैशाली का ये घटना। ठीक है, क्या होता है इसमें, महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति मिल जाती है। वो जो आनंद है, आनंद के द्वारा, आनंद बोलते हैं गौतम बुद्ध को कि जो हमारे बौद्ध धर्म है उनमें वोमेन्स अलाउ नहीं है। ठीक है, तो वोमेन्स को अलाउ किसने करवाया था, आनंद के कहने पे जो है ना, वोमेन्स को अलाउ हो गया था। वोमेन्स अलाउ हो गए थे किसमें, बौद्ध धर्म में। ठीक है, अपना सकते हैं बौद्ध धर्म। तो जो प्रथम महिला कौन थी, प्रथम वोमेन्स कौन थी जो बौद्ध धर्म अपनाई थी, उनके जो अनुयायी बनी थी कौन थी, गौतमी प्रजापति, उनकी मौसी ही थी। ठीक है फ्रेंड्स, फावा में क्या होता है, चंदू के घर जाते हैं। और चंदू कौन था, चंदू एक सोनार या फिर लोहार था। ठीक है, और उनके घर पे सुअर की मीट खा लेते हैं। ठीक है, उनके कारण से, उस कारण से उनकी थोड़ी सी तबियत वगैरह खराब हो जाती है। और उसके बाद कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु कब होती है, 483 बीसी में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और वो जो मृत्यु हुई उसको क्या क्या कहा गया है, महापरिनिवारण। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, महापरिनिवारण, महाभिनिष्क्रमण और क्या था, धम्मचक्र परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 चीजें आप याद रखिएगा। अंतिम उपदेश, जब वो मरे, जब उनका डेथ हुआ, तो अंतिम उपदेश किसे देते हैं। ठीक है, तो प्रथम उपदेश किसे दिया था, ब्राह्मण, वो जो 5 ब्राह्मण थे उनको दिया था। और अंतिम उपदेश सुबुद्ध को देते हैं। किसको, सुबुद्ध को देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी कौन कौन सी, उनकी जन्म से लेकर मृत्यु तक घटनाएं थी और उनके कौन कौन से क्या प्रतीक थे। ठीक है, तो घटना क्या है, गर्भ। ठीक है, गर्भ, तो गर्भ की क्या प्रतीक है, गर्भ की प्रतीक है क्या, हाथी। ठीक है फ्रेंड्स, हाथी गर्भ की प्रतीक है। जन्म, जन्म की क्या प्रतीक है, जन्म की प्रतीक है कमल। ठीक है, उसके बाद क्या है, गृह त्याग, गृह त्याग की क्या प्रतीक है, देखिए गृह त्याग क्या होता है ना, उस समय जो गृह त्याग किसके साथ किए थे, चन्ना और कंथक। ठीक है, तो एक घोड़ा भी था ना, तो घोड़ा जो है ना, उनका गृह त्याग का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति कहाँ किए थे, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो पीपल का जो पेड़ हो जाएगा, उनका ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, उसका निवारण, तो निवारण का क्या हो जाएगा प्रतीक, पद चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, और मृत्यु, मृत्यु का क्या हो जाएगा, स्तूप। ठीक है, और ये सब जो इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये मृत्यु का प्रतीक क्या है, स्तूप। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो अवशेष थे, डेड बॉडी की अवशेष, उनको 8 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, और वो 8 भागों में 8 जगह स्तूप, अलग अलग जगह स्तूप बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी, उनकी मान्यताएं क्या थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आर्य सत्य। क्या है, 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म की शिक्षाएं में है। पहला 4 आर्य सत्य है। पहला 4 आर्य सत्य में क्या है, समझिए फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले क्या है,
जो हमारा पूरा संसार है वो दुख से भरा हुआ है। क्या है? पूरा जो संसार है हमारा वो दुख से भरा हुआ है। वो जो दुख है उसके कोई कारण भी होंगे, ठीक है? तो पहला दुख से भरा हुआ है पूरा संसार, उसके कुछ कारण हैं, ठीक है? अगर कोई कारण है तो उसके उपाय भी होंगे, है ना? तो तीसरा क्या हो जाएगा? उनके उपाय क्या हैं? और फोर्थ क्या हो जाएगा? पाथ, क्या वे है, कौन सा रास्ता है जिससे हमें वो जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो वो जो क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग, जो पाथ है ना वो अष्टांगिक मार्ग है, वो 8 मार्ग से हो सकती है, ठीक है? और ये जो 8 मार्ग है ये मैंने ट्रिक क्लास की है और मैं ये डाल दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? उसे आप देख लीजिएगा। और ये है क्या, चलते सेकंड क्या उनकी शिक्षाएं पे, मध्यम मार्ग। तो मध्यम मार्ग मतलब क्या समझ रहे हो? मध्यम मध्यम वर्ग टाइप, ठीक है? मतलब कि सिंपल। तो जो लाइफ हम लोग व्यतीत करेंगे ना, लाइफ स्पेंड करेंगे एकदम सिंपल टाइप, ऐसा नहीं कि एकदम हाई फाई वगैरह कुछ नहीं, ठीक है? मतलब क्या, सिंपल, ठीक है? सिंपल टाइप, ओके। अब क्या है, पंचशील और 10 शील। तो पंचशील में क्या आ जाएगा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये 5 हो जाएंगे पंचशील। और 10 शील में भी कुछ कुछ है, ठीक है? जैसे दोपहर के बाद खाना नहीं खाना है वगैरह वगैरह कुछ, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हो गई कौन कौन सी? 4 सत्य, मध्यम मार्ग, पंचशील और 10 शील, ठीक है फ्रेंड्स? अब मान्यता की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म की क्या क्या मान्यताएं थी, ठीक है? वो क्या क्या मानते थे और क्या नहीं मानते थे। तो वो अनिश्वरवादी थे। मतलब अनिश्वरवादी मतलब क्या? वो ईश्वर पे विश्वास वगैरह नहीं करते थे, ठीक है? वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, मतलब अनिश्वरवादी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अगर वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करेंगे तो वो मूर्ति पूजा के विरोधी भी होंगे, है ना? वो वेद पे विश्वास नहीं करते थे, ठीक है? वेद का बॉयकॉट करते थे। कर्म कांड, कर्म कांड को भी वो नहीं मानते थे, ठीक है? कर्म कांड जैसे कि यज्ञ वगैरह हो गया ना, उसको ये नहीं मानते थे। आत्मा, आत्मा को भी नहीं मानते थे। और कर्मवादी थे। कर्मवादी थे मतलब क्या? इनका मानना था जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, ठीक है? और ऐसा होता भी है। तो अब हम लोग चलते पुनर्जन्म। और ये जो पुनर्जन्म है ना, तो वो पुनर्जन्म पे विश्वास रखते थे, ठीक है? मतलब अगर मान लीजिए आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके जो पुनर्जन्म होगी ना, तो उसमें आप कुछ अच्छा करोगे, मतलब उसी टाइप का कुछ था, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध के जो कौन कौन से साहित्य हैं, तो 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिनव पिटक, ठीक है? सुत्त पिटक को किसने रचना की है? इसकी रचना किसने की है सुत्त पिटक की? आनंद ने। आनंद कौन था? तो गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था, ठीक है? और उनका भाई भी लगेगा, है ना? तो सुत्त पिटक में है क्या? सुत्त पिटक में उपदेश है, ठीक है? तो सुत्त पिटक किसने लिखा है? तो रचना किसने की है? आनंद ने। और इसमें है क्या? इसमें उपदेश है, ठीक है? और विनय पिटक, विनय पिटक किसने लिखी है? उपाली ने। विनय पिटक उपाली ने लिखी है। और इसमें है क्या? तो इसमें नियम है, ठीक है फ्रेंड्स? अब तीसरा चलते हैं, अभिनव अभिनव पिटक, ठीक है? अभिनव पिटक में किसने लिखी है? अभिनव पिटक मुगली पुत्र ने लिखी है। और इसमें क्या है? दार्शनिक पक्ष का वर्णन है, ठीक है फ्रेंड्स? दार्शनिक पक्ष का वर्णन है इसमें, जो अभिनव पिटक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, बौद्ध संगीति, ठीक है? ये जो बौद्ध संगीति है ना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कभी भी कुछ भी पूछ देगा, जैसे कि आपको ईयर पूछ देगा, कौन सी बौद्ध संगीति जो ना कौन से ईयर में हुई थी, इसमें से कौन से अध्यक्ष थे, या फिर कौन से शासक थे, या फिर उन वो किसके कहाँ हुई थी, कौन से स्थान पे हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स? तो हम लोग एक एक करके करते हैं और इसकी ट्रिक्स मैं आपको कुछ दिन बाद डाल दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स? और हम आप लोग जानते होंगे ट्रिक्स की क्लास कब होती है? ट्रिक्स की क्लास 8 AM में होती है, ठीक है? आप लोग इसको जरूर देखा करें। ये 5 मिनट की वीडियो होती है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होती है, ठीक है? 1 से 2 टॉपिक हम लोग यहाँ कवर भी कर लेते हैं इजिली, ठीक है? एकदम शानदार ट्रिक्स भी रहती है। तो चलिए हम लोग आप अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है? स्थान, ठीक है? स्थान है और शासक के अध्यक्ष है। तो जो पहला संगीति हुआ था ना, प्रथम संगीति कब हुआ था? 483 बीसी। कब? 483 बीसी, मतलब क्या, जब गौतम बुद्ध है उनकी मृत्यु हो गई थी उनके बाद, है ना? तो 483 बीसी में राजगृह में हुआ था।
स्थान कहाँ हुआ था? राजगिरी। उस समय शासक कौन थे? तो शासक थे अजात शत्रु। ठीक है फ्रेंड्स, शासक थे अजात शत्रु। और अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अब ये जो है ना याद कर लेना, अगर याद नहीं होती हो तो मैं ट्रिक्स लेके आऊंगा, शानदार याद हो जाएगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और सिर्फ आपको उसमें डेट याद रखनी पड़ेगी और कुछ नहीं। अब हम लोग सेकंड करते हैं, जब जो द्वितीय संगीति कब हुई थी? द्वितीय संगीति 383 383 बीसी में हुई थी, ईशापुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। ठीक है, कहाँ? वैशाली में हुई थी। और उस समय शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक जो था उस समय शासक था वहां का। और अध्यक्ष कौन किया? जो उसका अध्यक्षता कौन किया था द्वितीय संगीति का? तो शबकमीर ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स। और जो तीसरा है, तृतीय संगीति कब हुई थी? तृतीय संगीति 253 बीसी, मतलब 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। उस समय शासक कौन था? उस समय शासक अशोक था। और उस समय अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र था। और मोगलीपुत्र ने क्या लिखा है? तो अभिधम पिटक लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे रिलेट करके याद रखो, आपको इजिली याद होगी। ठीक है, अब फोर्थ चलते हैं। फोर्थ में क्या ना, कुंडलवन। ठीक है, फोर्थ संगीति कब होती है? तो 72 एडी, मतलब क्या 72 एडी है फ्रेंड्स। ये अच्छे से आप देख लो एडी, क्योंकि ये सब बीसी की बात कर रही है और ये एडी की। ठीक है, मतलब क्या 72 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ईशा बुद्ध के जन्म के बाद की बात कर रही है। तो ये स्थान कहाँ था? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है फ्रेंड्स? ये कश्मीर में है। ठीक है, और उस समय के शासक कौन थे? कनिष्क। ओके, और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वो ये वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर बौद्ध धर्म यहीं पे खत्म होती है। इस चैप्टर में जितने भी मेन मेन पॉइंट्स थे मैंने वो सारे लगभग कवर करवा ही लिए, और जो नहीं करवाया हूँ वो आप, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होगी, मुझे भी पता चल जाएगी और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी पता चल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये जो मैंने बौद्ध धर्म कवर कराया है ये आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो गाइस, और आप लोग कमेंट भी कर देना, आपको इस टाइप की स्पीच चाहिए होगी तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।